स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने अवेंजर्स एंड गेम को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डिफीटेड अवेंजर्स एंड गेम। देखो, पिछले वीक जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज हुई थी उसने फास्टेस्ट $500 मिलियन एवर कर लिया है डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। मतलब अपने होम कंट्री में इस मूवी ने फास्टेस्ट $500 मिलियन किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड अवेंजर्स एंड गेम के बाद था और रूसो ब्रदर्स ने इस बात को एक्नॉलेज किया। उन्होंने स्पाइडरमैन का ये फोटो शेयर किया जहां आप उसके हाथों पे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स देख सकते हैं और बोला कि हाँ, पहले अवेंजर्स एंड गेम के पास ये रिकॉर्ड था और वो प्राउडली ये जो रिकॉर्ड है, वो ये जो टॉर्च है, ये जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट है, वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को पास ऑन कर रहे हैं। वैसे भले ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने फास्टेस्ट $500 मिलियन किया हो, लेकिन अभी भी बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड अवेंजर्स एंड गेम के पास ही है। अवेंजर्स एंड गेम ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर $1.28 बिलियन का कलेक्शन किया था, वहीं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने $927 मिलियन का कलेक्शन किया है, जो कि फिर भी बहुत ही बड़ा नंबर है और ये सेकंड पोजीशन पर ही आता है। इसके बाद वर्ल्ड वाइड तो ये मूवी ऑब्वियसली बहुत सारे झंडे गाड़ रही है। एक वीक में ही लगभग 8 से 9 दिन में इस मूवी ने टोटल $1.4 बिलियन का कलेक्शन कर लिया है, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 13,500 करोड़ होते हैं। कितना बड़ा नंबर है आप इसी से इमेजिन कर सकते हो। इवन इंडिया से भी इसका कलेक्शन जो है वो काफी ज्यादा सॉलिड जा रहा है। सारे लैंग्वेजेस को मिलाकर इंडिया के रिलीज से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने अभी तक 423 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। तो हाँ, नंबर्स के मामले में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी स्पाइडरमैन की मूवी $1 बिलियन का कलेक्शन क्रॉस कर लेगी। चलो, यहीं पर इस मूवी से कुछ बिहाइंड द सीन के भी इमेजेस आए हैं, जहां सबसे पहले तो पीटर पार्कर का जो पूरा म्यूटेशन वाला लुक था, जहां उसकी आंखें जो थी वो स्पाइडर जैसी हो गई थी, उसका ये एक इमेज रिलीज किया गया। फिर हल्के सीन का ये बिहाइंड द सीन इमेज रिलीज किया गया है और इसके बाद और भी कुछ इमेजेस हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। इवन स्पाइडरमैन के सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए पुराने स्पाइडरमैन मूवीज के नए ऑफिशियल पोस्टर्स रिलीज किए गए, जहां टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के ये 3 नए पोस्टर्स रिलीज किए गए। फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन की ये 2 नए ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किए गए। इवन टॉम हॉलैंड की पिछली स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी की ये नए ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किए गए और हाँ, स्पाइडर वर्स के भी ये 2 ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किए गए। तो देखो, ये जो पूरा पिछला वीक था वो स्पाइडरमैन की अराउंड था। सब लोग जा जाकर थिएटर में स्पाइडरमैन देख रहे हैं और ऐसी स्पाइडरमैन देखते हुए थिएटर्स में कई जगह कांड हुए हैं। एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले तो इंडिया में एक कांड हुआ जहां एक बंदा स्पॉइलर दे रहा था, अपने दोस्त के साथ जो आया था उसको स्पॉइलर दे रहा था, बता रहा था, जो आसपास के लोगों ने सुन लिया और उसकी जम के कुटाई कर दी। थिएटर में बैठकर स्पॉइलर देने के लिए एक बंदे की कुटाई हुई है थिएटर में। इसके बाद कोलंबिया के एक थिएटर में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक शो चल रहा था, जहां एक बंदे ने फार्ट अटैक कर दिया। अब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो भाई, किसी बंदे ने थिएटर में इतना पादा कि पूरा थिएटर खाली करना पड़ा। हाँ, शो ही कैंसिल हो गया है। मैं तो बोलता हूं कि जो भी बंदा था भाई, उसको पकड़ो, उसको अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम के सामने रख दो, अपने आप पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हाँ, जहां मूवी एक तरफ इतनी चल रही है, कई जगह थिएटर्स में कांड भी हो रहे हैं। चलो, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात हो ही रही थी और अवेंजर्स डूम्सडे की बात आई ही, तो भाई अवेंजर्स डूम्सडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अब थोड़ा थोड़ा रिवील हो चुका है। मतलब इसकी प्री बुकिंग 1000 थिएटर्स की स्टार्ट हो चुकी थी, जहां से इस मूवी ने ऑलरेडी $20 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। मतलब मूवी आने में अभी 4 महीने से ज्यादा का टाइम है और मूवी ऑलरेडी $20 मिलियन का कलेक्शन कर चुकी है, वो भी सिर्फ 1000 थिएटर से। इसके बाद सुपरगर्ल की मूवी थिएटर्स में कई टाइम से लगी हुई थी, तो फाइनली इसका फुल थिएटर रन कंप्लीट हो चुका है। मतलब अब ये किसी भी थिएटर में नहीं लगी है और इसका जो फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आया है वो है $126 मिलियन, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा कम है। रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी से वार्नर ब्रदर्स को लगभग $200 मिलियन का लॉस होने वाला है। बट ऑन द अदर हैंड, क्रिस्टोफर नॉलन की जो ऑडिसी लगी हुई थी, उसने अपने 3 वीक के थिएटर रन में $1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया है। हाँ, ऑडिसी ने 3 वीक में $1 बिलियन कलेक्ट कर लिए हैं और ये मूवी स्पाइडरमैन के रिलीज के बाद भी काफी स्टेडी जा रही है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं और अपना पूरा फोकस लाते हैं रामायण की मूवी पर। रामायण की मूवी आ रही है, सबको पता है, और मैंने पिछले वीक बताया ही था कि भाई सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट वाले इंटरनेशनली इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सोनी वाले संभाल रहे हैं और उसी का इनको फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि इस रामायण को इंटरनेशनली टोटल 50,000 थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। इस मूवी को टोटल 50,000 स्क्रीन मिल रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि सही में बहुत बड़ी बात है। कंपैरिजन के लिए बता दूं तो इतने सारे स्क्रीन एमसीयू मूवीज को मिलते हैं, अवतार जैसे फ्रेंचाइज को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। इसके बाद इंडिया के रिलीज को लेकर फैंस यहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि इंटरनेशनली ये मूवी जो है वो 6 नवंबर को ही रिलीज कर दी जाएगी, लेकिन इंडिया में इसको 2 दिन डिले करके रिलीज दिया जाएगा, मतलब 8 नवंबर को। और लोगों का कहना है कि भाई इंडियन मूवीज है तो इंडिया में पहले रिलीज मिलनी चाहिए। पर यार, आप लोग को याद दिला दो कि कई सारी इंटरनेशनल मूवीज का भी ऐसा ही रहता है, जैसे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को ही ले लो, वो इंटरनेशनली अपने होम कंट्री से पहले रिलीज की गई थी।
इंडिया में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाकी कंट्रीज से पहले रिलीज की गई थी। तो इट सीम्स कि उनका कुछ ऐसा रूल है इंटरनेशनली मूवी को मार्केट करने का कि भाई अपने ही कंट्री में थोड़ा डिले करके वो लोग रिलीज करते हैं। वैसे इस वीक रामायण का जो है वो इंग्लिश वर्जन भी ट्रेलर का आ चुका है, इंग्लिश डब्ड वर्जन आ चुका है, और यहाँ जो हाईलाइट रहा वो ब्रह्मा एआई रहा। मतलब ब्रह्मा एआई से इंग्लिश वर्ड्स का लिप सिंक किया गया है, जो कि काफी यूनिक अप्रोच लगता है और देखने में भी बढ़िया लगता है। वैसे बता दूं कि ऐसी सिमिलर टेक्नोलॉजी मैंने बहुत पहले फॉल नाम की एक मूवी आई थी उसमें नोटिस किया था, आप लोग खुद सुन सकते हो। Now we're stuck on this stupid tower and 軽蔑してるよね。仕方ないよ。Y es todo por mi culpa. बट फाइनली ब्रह्मा एआई के हेल्प से, जो कि इंडिया की टेक्नोलॉजी होगी, इंडिया का एक एआई अचीवमेंट होगा, उसका यूज करके रामायण में भी ऐसा यूज किया जा रहा है। तो हाँ, इस लिप सिंकिंग टेक्नोलॉजी पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पर, जहां सबसे पहले है गॉड ऑफ वॉर की सीरीज। तो गॉड ऑफ वॉर की सीरीज आने वाली थी, आप सबको पता ही, और मैंने बताया था कि इसके लीड एक्टर इंजर्ड हो चुके हैं, जिसके चलते अब क्रेटोस के कैरेक्टर को रिकास्ट किया जाने वाला है, जहां टॉप कंटेंडर होने वाले हैं डेव बटिस्टा। हाँ, चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि डेव बटिस्टा, मतलब अपने WWE वाले बटिस्टा, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाले बटिस्टा, हमें एज क्रेटोस इस सीरीज में दिखे। इसके बाद आप लोग हॉरर मूवीज के फैन हो तो इंसीडियस की नई मूवी आने वाली है, तो उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और एक बिल्कुल ही नया ट्रेलर भी। देन इसके बाद अवेंजर्स डूम्सडे से ये रूमर निकल कर आया है कि पेपर पॉट्स की कैरेक्टर भी यहाँ रिटर्न कर सकती है, चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से ये रूमर्स निकल कर आए हैं कि वहां पनिशर का कैरेक्टर और डिफेंडर्स ये सारे एक साथ दिखने वाले हैं। देन मुझे पता है कि आप में से कई लोग GTA 6 का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, तो इससे एक बड़ी अपडेट निकल कर ये आई है कि नेटफ्लिक्स पर इसका एक एक्सक्लूसिव लुक रिलीज किया जाने वाला है। जी हाँ, 27 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर एक्सक्लूसिवली पार्टनरशिप करके इसका एक एक्सक्लूसिव एक्सटेंडेड लुक रिलीज किया जाएगा, जो कि आप यूट्यूब पर नहीं देख पाओगे, ऑब्वियसली सिर्फ नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। देन आप लोग गेम ऑफ थ्रोन्स का यूनिवर्स फॉलो कर रहे होगे, तो भाई अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के सीजन 2 का भी वेट कर रहे होगे। तो फाइनली इसकी फिल्मिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और जल्द ही इसको रिलीज किया जाएगा। अभी के लिए इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम होगा। देन इसके बाद यहीं पर एक छोटा सा रूमर्स निकल कर आया है कि मार्वल स्टूडियोज किसी नए एक्टर को ढूंढ रहे हैं हल्क का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। हल्क का ये वर्जन नहीं जो आप मूवी में देखते हो, बल्कि मेस्ट्रो का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। हल्क का मेस्ट्रो वर्जन हमें मोस्टली सीक्रेट वॉर्स में दिखने वाला है एज पर रूमर्स, और उसके लिए किसी नए एक्टर की तलाश हो रही है। फिर गॉडजिला -1 आप में से कई लोगों ने देखा होगा, तो हाँ, गॉडजिला -0 आने वाली है। उसका जो रन टाइम है वो ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का होगा। फिर आप लोग में से अगर कोई 90s किड्स है तो जेटसन का शो जरूर देखा होगा, हम लोग सब देखते थे। तो उसका एक लाइव एक्शन एडेप्टेशन होने वाला है, जहां जिम कैरी एज लीड कैरेक्टर दिखेंगे। देन बहुत पहले खबर आई थी कि MCU वाले जो है वो सीरीज बनाने वाले हैं यंग अवेंजर्स पर, जिसका नाम बाद में चेंज करके चैंपियंस कर दिया गया था। फिर ये भी खबर आई थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो पूरा क्लास चलता है जहां सब सॉर्सरी सीखते हैं, वहां से स्ट्रेंज एकेडमी नाम का भी एक शो आने वाला है। तो अब रिसेंट खबर ये आई है कि इन दोनों ही शो को अब मूवी में कन्वर्ट किया जा रहा है। मोस्टली इन फ्यूचर मार्वल स्टूडियोज वाले अब शोज पर कम फोकस करेंगे, शोज कम बनाएंगे और मूवीज ज्यादा बनाएंगे। इसलिए जितने भी शोज कैंसिल हुए हैं उनका मूवी अडेप्टेशन अब किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई आर्मर वॉर्स का जो शो था उसको कैंसिल करके एक नई आयरन मैन की मूवी उसी स्टोरी पे अडेप्ट की जाएगी। अब शोज की बात हुई है तो स्क्विड गेम्स कई लोगों ने फॉलो किया था, तो उसका एक USA वर्जन बनने वाला था, ये सबको पता है। स्क्विड गेम के एंडिंग में इस बात को टीज भी किया गया था। रिसेंट रूमर्स ये निकल कर आए हैं कि नेटफ्लिक्स वाले इस शो से अब अटैच नहीं है। नेटफ्लिक्स की तरफ से तो स्क्विड गेम का जो इंग्लिश वर्जन था, USA वर्जन था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब मे बी कोई और स्टूडियो इसको बनाए। देन ये पर एक कास्टिंग रूमर है जहां पर एक्ट्रेस रोजामेंड पाइक को घोस्ट राइडर की मूवी में कास्ट किया गया है। जो रायन गॉसलिंग की घोस्ट राइडर की मूवी आएगी सीक्रेट वॉर्स के बाद, उसमें ये उनका लव इंटरेस्ट प्ले कर सकती हैं। फिर DC की तरफ से जो जिमी ऑल्सन एंड ग्रॉड का जो शो आने वाला है, उसमें एक्ट्रेस मैरी हॉलैंड को कास्ट किया गया है। साथ ही लैंटर्न्स की जो सीरीज अब जल्द ही आने वाली है, उससे ये दो नए ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किए गए। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब इन द एंड पूरा फोकस ले आते हैं एक्समैन की फ्रेंचाइज पर। भाई सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट सागा जो है वो एक्समैन की मूवी से ही स्टार्ट होने वाली है, जहां वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स होगी जीन ग्रे। सेडी सिंक ने अपने जीन ग्रे के कैरेक्टर पे बात करते हुए ये बोला कि उनका जो है स्क्रीन टेस्ट बाकी कैरेक्टर्स के साथ ऑलरेडी हो चुका है। उन्होंने रिवील किया कि वो डेली बेसिस पर कई सारे एक्टर्स के साथ, कई सारे एक्समैन कैरेक्टर्स के साथ स्क्रीन टेस्ट कर रही हैं केमिस्ट्री
चेक करने के लिए, जो कि हॉलीवुड का स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। मतलब कौन एक्टर किस एक्टर के साथ सूट करेगा नहीं करेगा ये देखा जाता है, कास्टिंग से पहले का ये प्रोसेस होता है। सेडी सिंह ने ये भी कंफर्म कर दिया कि एक्समैन की जो मूवी है उसकी फिल्मिंग नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी और 2028 में इसका रिलीज होने वाला है। इसी के बाद एक और कास्टिंग है इस वीक रिवील हुई है। साइक्लॉप्स के कैरेक्टर को फाइनली एक्समैन की मूवी के लिए कास्ट कर लिया गया। एक्टर किट कॉर्नर हमें एज साइक्लॉप्स एक्समैन की मूवी में दिखेंगे एंड अभी के लिए एक्समैन मूवी का जो पूरा कास्ट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। इवन ऑब्सेशन मूवी की जो लीड एक्ट्रेस हैं वो इस वीक भी एक्समैन मूवी में कास्ट होने को लेकर बात कर रही थी और दिखा रही थी कि वो कितना इंटरेस्टेड है और मार्वल स्टूडियोज वाले भी चाहते हैं कि उनको किसी ना किसी कैरेक्टर में कास्ट किया जाए एंड मैं श्योर हूं मोस्टली वो किसी ना किसी म्यूटेंट के रोल में हमें एमसीयू में जरूर दिखेंगे। वैसे कास्टिंग की बात हो ही रही है तो एक्समैन की मूवी के कास्टिंग को लेकर अभी कई सारे रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि D23 एक्सपो जो होने वाली है वहां एक्समैन का ऑफिशियल कास्ट रिवील कर दिया जाएगा और भी कई सारे अनाउंसमेंट D23 एक्सपो में नेक्स्ट वीक होंगे। D23 का ऑफिशियल डेट जो है वो है 14th, 15th और 16th अगस्त। मतलब इंडिया में एक दिन आगे बढ़ा दो, वो यहाँ का ऑफिशियल डेट होगा एंड मोस्टली 16th अगस्त मतलब इंडिया के टाइम के हिसाब से 17th अगस्त को सारे नए डिटेल्स एमसीयू के फ्यूचर से रिलेटेड आप तक आ जाएंगे और एंड ऑब्वियसली वो मैं कवर करूंगा ही। इवन खबर ये भी है कि एवेंजर्स एंड गेम ऑनकोर जो आने वाली है उसका भी ऑफिशियल फर्स्ट ट्रेलर यही रिलीज किया जाने वाला है। तो हाँ, ऑब्वियसली कॉमिक कॉन के जैसा मैं D23 एक्सपो को भी कवर करूंगा। मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आई होप इस वीक के लिए आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए हो। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसे एक्समैन की मूवी को सेटअप करता है ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और इस मूवी का ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो सुनने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।